चारे। हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, आइए जानते हैं इसके विषय में। कथा उस समय की है कि जिस समय मुगल बादशाह दिल्ली पर राज किया करता था। संपूर्ण दिल्ली में उसी का राज्य था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मथुरा में रहते थे। किसी प्रकार पता चला अकबर को कि तुलसीदास जी ने किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया है। बीरबल को बुला करके पूछा, बीरबल यह क्या है? बीरबल कहा, हाँ महाराज, यह झूठ नहीं है, यह सच है। हमने भी पता किया है कि मरे हुए आदमी को तुलसीदास जी ने महाराज, कौन है तुलसीदास? उन्होंने रामायण जो है, रामायण का भाषा टीका किया है रामचरितमानस के रूप में। रामचरितमानस को उन्होंने लिखा है। अच्छे कवि हैं। बीरबल को बोले उसको बुलाया जाए, मिलने की इच्छा हो रही है। अकबर सोचा, बड़ा अच्छा कवि है, मेरा विषय गुणगान लिखेगा, मेरे विषय में भी लिखेगा। तुलसीदास जी महाराज तो अगम जानने वाले हैं, हो सब जानते थे, इसीलिए बुला रहा है हमको। धूप मना कर दिया। अकबर का दूत को मना किए कि मैं नहीं जा सकता, जाओ। जैसे ही अकबर को पता चला कि हमारे दूत को मना कर दिए गोस्वामी तुलसीदास, फरमान जारी किया और अपने सिपाही भेज करके बंदी बना करके मंगवाया। जब यहाँ बंदी बनवा करके अपने राज्य महल में बुलाया और कहा कि मैं अगर तुम्हारा शीश काट दूं तब कितने धूर्त हो गए तुमने आकर के बादशाह सलामत को सर भी नहीं झुकाया। बोले महाराज तो कोई है ही नहीं, बादशाह तो कोई है ही नहीं। अगर महाराज जो बादशाह कोई है ना, श्री रामचंद्र जी, जो तीनों लोगों का भरण पोषण करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप क्या हैं? चींटी से लेकर के न पर्वत पर्यंत सभी का भरण पोषण न राम जी करते हैं। किसी में सामर्थ्य है ही नहीं। बहुत गुस्सा आया हो, अगर किसी के मुंह पर ना बोल दें आप इस तरह की बात कि तुम बुरे आदमी हो, कितना गुस्सा आएगा, हैं? बहुत गुस्सा आया। अपने तलवार पर अपना हाथ पहुंचा दिया और बोला कि अभी मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। जरा सा डरे नहीं गोस्वामी तुलसीदास, खड़े रहे। बोले कि मैं तुम्हें जेल खाने में बंद कर दूंगा, देखता हूं कौन राम तुमको बचाने आता है। बहुत विनम्र होकर के तुलसीदास जी कहे, महाराज राम जी को आने की आवश्यकता नहीं है। इतने छोटे काम के लिए राम जी आए? इसके लिए तो उनके दूत जो हनुमान जी है ना, वही काफी है। हाँ, देखते हैं कौन राम और हनुमान तुमको बचाने आता है। बंद करवा दिया। हनुमान जी ने वहीं पे हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। वहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी
हनुमान चालीसा लिखे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। न जाने कहां से लाखों लाख की संख्या में वहां बंदर आ गया, सबके छत बिछत उखाड़ने लगा। छत के ऊपर जो अटारी के ऊपर जो खपड़े का पहले होता था, अब पक्का का बनने लगा। पहले ज़्यादा लोगों के खपड़े का होता था, मिट्टी का पका करके और उसको बनाते, खपड़े का ऐसे बनाते थे। सभी बंदर उनके किले से चारों तरफ के जो संतरी मंत्री उनके थे, सबके घर से बिगने लगा, सामान तोड़ने लगा इधर उधर। किसी के सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी को कुछ हुआ। ऐसे लाखों बंदर ने आकर के मतलब समझो कोहराम मचा दिया। दौड़ते दौड़ते सिपाही महाराज बंदरों ने तो पूरा हाहाकार मचा दिया। राजमहल में सारे बंदर घुस गए एकाएक करके। किसी प्रकार से राजा भागा वहां से अकबर और गलियारों में जाकर के छुप गया। बीरबल से पूछा क्या हो रहा है, ये इतने बंदर कहाँ से आ गए शहर में और राजमहल में कैसे घुस गए? बोले महाराज यह बंदर नहीं है, यह हनुमान जी की सेना है। आप जल्दी से आकर के माफी मांग लीजिए तुलसीदास जी से, नहीं तो राम नाम सत्य समझिए। अब जल्दी से तुलसीदास जी के पास आकर के क्षमा मांगने लगा अकबर। बोले हम क्षमा करने वाले कौन हैं, सबको क्षमा करने वाले श्री राम ही हैं। बाद में अकबर जो फरमान जारी किया था वापस लिया, क्षमा मांगा भगवान से, तुलसीदास जी से क्षमा मांगा। और तब से अकबर सुनने में आता है राम भक्त हो गया था। कोई भी सनातन धर्म के लोगों को प्रताड़ित नहीं करता था। मंदिरों को तोड़वाना उसने बंद कर दिया, मंदिर को भी नहीं तोड़वाया। और धर्म परिवर्तन वाली जो व्यवस्था थी उस पर उसने रोक लगाया उस समय। इस प्रकार जो भगवान पर भरोसा करता है ना हो, भगवान कहीं उसको नहीं छोड़ते। और हनुमान जी तो भक्त को और नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कलयुग के साक्षात देवता हैं। ऐसे मनीषी लोग कहते हैं कि 7 सब चिरंजीवी हैं, जिसमें हनुमान जी भी एक चिरंजीवी हैं। और एक कलयुग में अल्लाह भी अमर हो गए हैं। ऐसा जो मैहर में भगवती का पूजा करते हैं ऐसा है। और उसमें अश्वस्थामा बलि व्यास हनुमान च विभीषणम कृपया परशुरामश्च सुप्ते ते चिरंजीवी। तो ये 7 चिरंजीवी है, जिसमें हनुमान जी चिरंजीवी हैं, कलयुग के साक्षात देवता है। उन्होंने तुलसीदास के सामने प्रकट होकर के कहा कि आपने जो जेल में चौपाई गाई थी ना, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लिखा है। मैं आपको वचन देता हूँ तुलसीदास जी कि जो भी इस चौपाई को पढ़ेगा ना, उसका कभी मैं बुरा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं बुरा होने दूंगा। उसी में लिखे हैं कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, है ना। 7 यानी 7 नहीं 100, 100 जिसको बोलते हैं 100। तो जो 100 बार पाठ करे ना जेल में एक दिन में, और लगातार किसी को कष्ट है जेल में है, तो 12 दिन। इसलिए बोल रहा हूँ कि हनुमान जी का 12 नाम है। ओम हनुमान जने सुनुर्वायु पुत्र महाबलम, श्री रामेष्टफाल गुण सुख पिंगाक्ष अमित विक्रमम, उदुधेग्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च 10 ग्रीवस्य हृदर्पहा, 12 नामानि हैं। 12 यानी 12 हनुमान जी का नाम है। 12 दिन तक निरंतर अगर 100 बार जो जेल खाने में बंद हैं अगर पाठ करें इस प्रकार के, लेकिन वह सच्चा व्यक्ति हो, ऐसा नहीं हो अधर्मी हो, पापी हो, दुराचारी हो, वो 100 बार पाठ करे छूट जाए, हनुमान जी देखेंगे नहीं उसकी तरफ। भक्त हो जो बुरे तरीके से फंस गया हो, किसी ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा कर फंसा दिया हो, वैसे लोगों पर हनुमान जी बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। वैसे लोगों को हनुमान जी सदैव भक्ति प्रदान करते हैं।